ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे आने वाले समय में भी सुरक्षित रहें और आपके परिवारजन, आपके निकटतम रिश्तेदार सारे कोरोना से बचे रहें। सारे साथी जो जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरा पुनः प्यार भरा नमस्कार। हाँ, नमस्ते। बहुत सारे साथी, नाम लूँगा तो कोई साथी नाराज़ हो जाएगा कि मेरा नाम छोड़ दिया है, इसलिए सभी साथियों को संयुक्त रूप से जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मुद्दे पे हम लोग अभी आते हैं। आज कुछ विशेष 2-3 मुद्दे जिनको लेके पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा वॉर सा छिड़ा हुआ है, उन पे हम लोग अभी विशेष चर्चा करेंगे। कुछ पहले की बातें जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता ने इस लॉकडाउन के मध्य में सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे देश की सरकार है। हमने तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे टीवी चैनल्स हैं, चाहे अखबार हैं, या फिर मेल के द्वारा पहुंचाना हो, चाहे टेलीफोनिक बात हो, सब तरह के हमने अपने अपने स्तर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए और तमाम वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जात, बिरादरी और धर्म से संबंध रखता हो, हमने प्रयास किया कि हमारे द्वारा हम एक वंचित वर्ग को क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा दे सकते हैं, उस दिशा में हम लोगों ने काम करने का काम किया है। हम लोग मुद्दे पे आते हैं। कल से सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है, हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने एक नियुक्ति पत्र जारी किया सोशल मीडिया के कन्वीनर और को कन्वीनर को लेके। कल से जब से वो नियुक्ति पत्र जारी हुआ, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे निकल के आई हैं। बहुत सारे नौजवान साथियों ने धमकी भरे लहजे में बात की। आज सुबह से सोशल मीडिया पे एक वॉर छेड़ा गया। शाम को मैं देख रहा था ट्विटर पे एक अभियान चलाया गया। इन सब सारी बातों को देख के इसका सारांश ये है कि व्यक्तिगत रूप से और एज ए पार्टी स्पोक पर्सन, दोनों तरीके से मैं बात करूं, बड़ी पीड़ादायक ये बात है और बहुत मन को ठेस पहुंची है। और मुझे ही नहीं, जो समर्पित कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, चाहे वो गांव ढाणी का है या फिर प्रदेश का नेता है, उन सब को ये बड़े ठेस पहुंची होगी कि किस तरीके से हमारे नौजवान साथी, जिनको काम जिस दिशा में करना चाहिए था उससे अलग हटके और वो एक अलग तरीके के द्वंद्व में किस तरीके से फंसे चले आ रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो गलत है या ठीक है, पर उन्होंने ले लिया वो निर्णय। जो निर्णय उन्होंने ले लिया, हमें ससम्मान उसको स्वीकार करना चाहिए। और कहीं हमें ये उस निर्णय पे कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को एक पार्टी का उचित प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे हमें उठाना चाहिए, बात रखनी चाहिए। फिर भी आपकी ज़्यादा कार्यकर्ता जो हैं, जिनकी भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं, आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि विरोध उभर के सामने आता है। क्या हम 24 घंटे में सारे फैसले करने लग जाएंगे? या तो आप जिनको जिम्मेदारी दी है हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष ने, उनको हटाओ या फिर हम पार्टी छोड़ते हैं। ऐसे कोई पार्टी थोड़ी चलती है। सबसे बड़ी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है वो आप सारे साथी हैं, और जब तक अनुशासन में रह के हम काम नहीं करेंगे तब तक उस पार्टी की मंजिल जो हम पाना चाहते हैं वो कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हमें हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो सिखाया है किस तरीके से अनुशासन में रह के और पार्टी के हित में एक मजबूती से तमाम बिरादरियों की बात को रखना है, हम कहीं ना कहीं उस ट्रैक को छोड़ रहे हैं। और आज उसका उदाहरण ये है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो नौजवान साथी हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये वॉच कर रहे होंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान साथी एक दूसरे पे छिटाकंसी कर रहे हैं। ये कतई ठीक नहीं है कि एक अनुशासित पार्टी की सिपाही इस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड करवा के और एक पार्टी का मजाक बनाने का प्रयास करें। और साथ में ये धमकी भी दी जाती है कि हम पार्टी छोड़ देंगे। तो कोई पार्टी
आपके दबाव में आके कोई इस तरीके का कोई निर्णय, कोई एक समय होता है, कोई एक प्लेटफॉर्म होता है, आप अपना विरोध दर्ज करवा के एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक उस बात को पहुंचें। तुरंत आप ये चाहते हो कि 1 घंटे में कोई निर्णय ऐसा हो जाए, तो ऐसी पार्टियां नहीं चलती हैं। ठीक है, आपने जो अभियान चलाया है, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिसने बहुत बड़े सपने संजोए हैं। जो हमने पौधा लगाया था अक्टूबर 2018 में, उस पौधे में अभी फल लगने भी शुरू नहीं हुए, वो पौधा फल फूल रहा है। उसमें सारे साथी उसको सींचने के बजाय यदि उसकी टहनियाँ टूटनी शुरू हो जाएंगे तो कैसे वो बरगद का पेड़ बनेगा। और जिस दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी, आप सारे साथी, चाहे वो किसी पद पे हैं या नहीं हैं, उन सब